हेलो क्लास 12th, सुप्रभात। अब हम हरिओं जी द्वारा रचित पवनदूती का आगे का पद्य पढ़ेंगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। जाते जाते अगर पथ में, क्लांत मतलब दुखी, सन्निकट यानी पास जाके, क्लांतियों यानी दुखों को, परस यानी स्पर्श करके, गात मतलब शरीर, उत्ताप मतलब तपन या जलन, सद्गंधों यानी अपने सुगंधों से, श्रमित मतलब जो श्रम कर रहे हों, हर्षितोषा बनाना, प्रसन्न बनाना। यहाँ पे पवन को दूध बनाकर भेजते समय विरहिणी राधा जो है उसे समझा रही हैं, उसी का वर्णन किया गया है कि पवन को क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे कहते हैं जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। राधा कह रही है पवन, यदि रास्ते में कोई दुखी पथिक दिखाई दे तो अवश्य ही उसके पास जाकर, तो जाके सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना, तो अवश्य ही उसके पास जाकर उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना, क्योंकि दुखी प्राणियों के दुख को दूर करना सज्जनों का पहला कर्तव्य होता है। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। और कार्य कि अपने सुखद और शीतल स्पर्श से उसके शरीर की तपन को शांत करना और अपनी मधुर सुगंध से थके हुए लोगों को स्फूर्ति प्रदान कर उन्हें प्रसन्न बनाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो तू न सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद में ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला, होने देना विकृत वसना, विकृत वसना, वसना मतलब वस्त्र, विकृत मतलब उनके वस्त्रों को मत हटाना। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, श्रांति मतलब थकान। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, म्लानताएं मतलब उदासी या दुख। यहाँ पे राधा कह रही हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला, हे पवन, यदि रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील युवती कहीं जाती हुई मिले तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उसकी लज्जा को बचाए रखने के लिए उसके वस्त्रों को विकृत वसना, उसके वस्त्रों को विकृत न होने देना, अर्थात अपने तीव्र गति से उसके वस्त्रों को उड़ाने का प्रयास मत करना, अन्यथा वह सुंदरी अपने अंग खुल जाने से लज्जा का अनुभव करेगी। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद में ले शांति खोना, अगर वह तुम्हें परिश्रम से थकी हुई दिखाई दे तो अपने शीतल मधुर स्पर्श से उसकी थकान को दूर करने का प्रयास करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और यदि उसका कमल जैसा मुख कांतिहीन हो गया हो और अधर उसके सूख गए हों तो उन मुरझाए हुए अधरों को और मुख को पुनः स्थिति में लाने की चेष्टा करना। यहाँ पे राधा के कहने का भाव यह है, राधा पवन को उसके कर्तव्य का स्मरण कराते हुए कहती है कि तू श्रमित जनों, विशेषकर श्रमित रमणियों के प्रति उदारता दिखाते हुए उनकी क्लांति को दूर करने का प्रयास अवश्य करना। इसमें काव्य सौंदर्य है, पवन का मानवीकरण किया गया है और इसमें जो है उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, मंदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, सुंदर शब्द योजना की गई है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।